तुम ही ब्रह्मा हो। सुना, तुम खुद ही ब्रह्मा हो, क्रिएटर हो। तुम खुद ही सर्चना करने वाले हो। तुमने ही अपने आप का निर्माण किया है। कोई कहीं लिखने वाला जो तुमने सोच रखा है जिस ढंग से, जिस तरह से, ऐसा नहीं है। तुम खुद ही क्रिएटर हो, खुद ही अपने आप के निर्माता हो। किसी ने पूछा कि जब हम खुद ही सब कर्म करते हैं और खुद ही सारे भोग भोगते हैं, तो वो कौन सा दिन होगा जिस दिन हम खुद ही इस संसार में पहली बार आए। तुमने इस बात को सुना होगा कि किसी न किसी कारण से कार्य होना संभव है। मृत्यु जगत का ये उसूल है, यहाँ का सिद्धांत है। लेकिन तुमने ये भी सुना होगा कि अनायास ही और चाव में और बिना इच्छा और रोमांच के भी कार्य होते हैं। किसी भी बच्चे को जो कि बाल अवस्था में है, उसे तुमने बड़ी जोर से खुशी में कीलते हुए देखा होगा, खुशी मनाते देखा होगा। ये उसी की सर्चना है। क्या उसकी कोई इच्छा है? क्या वो इच्छा से ऐसा करता है? नहीं, स्वाभाविक उसमें से ये खुशी और एक तरह का उल्लास फूटता है। इसी तरह से जब हम इस संसार में आए और हमने इस शुरुआती दौर में अपने आप से कुछ करना चाहा, तो जैसे हम सुबह उठते हैं और बिल्कुल फ्रेश मूड में जो कुछ हम देखते हैं, कितना सुंदर और अच्छा लगता है। ऐसे ही जब उसने अपने जीवन को देखा, तब वो खुशी से झूम उठा। उसी से बाकी सब चीजें प्रभावित हुई और उस प्रभाव का रिफ्लेक्ट जब दूसरी बार उस पर पड़ा, तब उसने प्रतिक्रिया की। ये जो प्रतिक्रिया है, ये ही हमारे मन और कहो कर्म का निर्माण कर गई। प्रतिक्रिया बार बार होती रही और इस तरह से एक बीज डल गया जिसको हम कर्म कहते हैं। बाद में ये जेनेटिक और गहरा और गहरा और स्ट्रॉन्ग होता गया और इस तरह से हम दो तरह से फंस गए। एक तो ये कि हमने चाहा कि यहाँ आने की, यहाँ रहने की, और दूसरी ये कि इसमें भी हमने खुशी जाहिर की और खुशी मनाई। इस तरह से इस बात का ये उत्तर है कि किस तरह से हमने यहाँ पर अपने कार्मिक सर्चना को शुरू किया। तो क्या आप हुए नहीं अपने खुद के क्रिएटर, अपने खुद के निर्माता? यहाँ की जो सृजना है, सृष्टि है, आपने जो यहाँ बनाया है, वो सब कुछ आपने ही किया है, इसलिए आप ही इसके ब्रह्मा हो और इसी के निर्माता हो। ये धीरे धीरे बढ़ता गया संरचनाओं में, आगे आगे, और अब इतना पक्का है कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और पता नहीं सुपर कॉन्शियस कहाँ तक फैला हुआ है। सीधे मतलब स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत भी। हमने बहुत से संतों का सत्संग सुना, पढ़ा और विधि विधानों को समझा, लेकिन एक बात समझ आई कि कितना ही कुछ करने के बाद भी
इंसान की आदतें और उसका जो आचरण है वो लगभग ऐसा ही रहता है। वो एक जगह से हट के दूसरी जगह लग जाएगा। अगर आज लहसुन प्याज खाता है तो कल को जूस पीने लग जाएगा। अगर वो आज कोई नशा करता है तो कल को कोई और चीज ग्रहण करने लग जाएगा। पर ये कहो कि उसकी इच्छाएं बिल्कुल समाप्त हो गई है, अब उससे कोई भी अतिरेक नहीं होता, किसी तरह की भावना नहीं उठती, कोई भी इसमें ये संभव नहीं है। क्यों? इसका ये कारण नहीं कि शरीर है जब तक होगा ना, नहीं, इसका ये कारण भी है कि अभी बीज नाश नहीं हुआ है। कबीर साहब ने कहा, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। इतनी बड़ी बात कबीर साहब ने कही कि उसको काल नहीं खाएगा जिसकी सुरत शब्द में समा गई है। पहले तो इंसान को ये समझना चाहिए कि सुरत ही क्या चीज है। कोई ख्याल को सुरत बोलता है, कोई मन को ही सुरत बोलता फिरता है। कहीं किसी का विचार आ गया तो बोले मेरी सुरत वहां चली गई। कुछ भी बात करो आप सुरत की विवरण दे देते हो। ब्रह्मांडीय एनर्जी के बिना और आपकी शुद्ध चेतना के बिना सुरत का प्रादुर्भाव नहीं होता है। मैंने तो सुना है कि देखने की जो ताकत है, जो पावर है, उसको भी सुरत कहते हैं। हो सकता है, पर असली सुरत वो है जिससे आप शब्द को सुनेंगे। हाँ, चाहे वो शब्द अनाहद नाद हो, चाहे वो मूल स्रोत शब्द हो। नाम और बताना और आगे कहना इतना गवारा नहीं है, आज्ञा नहीं है, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि जितना कर रहा है उसको संक्षिप्त में और पूरे अच्छी तरह से समझ के करो। जिस काम को 10 साल पहले कर रहे थे वैसा ही आज कर रहे हो। जो बात पहले थी आज वही है। क्या तुम दोबारा से अपने बंधन को नहीं निर्माण कर रहे? हो जाएगा तुम्हारा अच्छा जन्म, तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, शुभ भावनाएं अपने परिवार और सब जगत को दे रहे हो, पर उससे होगा क्या? तुम अच्छा जीवन जी लोगे, अगली बार पॉजिटिव जीवन जियोगे। कल ही मैंने शब्द सुना कि मेरे मालिक ऐसी मेरी किस्मत लिख दे कि मैं जो है अच्छे रास्ते पे चलूं। अब कितना अच्छा शब्द है कि अच्छे रास्ते पे चलो, लेकिन थोड़ा संतों का मार्ग अलग है। जो सही संत हैं उनका थोड़ा अलग मार्ग है। ये बात जरूर कहूंगा कि वो तो फिर अलहदा ही बात करते हैं। वो कैसे? यहां कुछ लिखवाना नहीं है, मिटाना है भैया। लिखते और लिखवाते थके नहीं अब तक? क्यों अध कचरे रहना चाहते हो? क्यों चाहते हो कि और भी अभी लिखवा दूं कुछ? समझ नहीं आई कि अभी सब ये एक दिन हाथ लुटेगी, एक दिन ये सब टांडा टेरा उठा के जाना होगा। अभी भी कुछ बाकी रह गया है। और ये बात इस चीज का उदाहरण है कि बताओ कहाँ सब समाप्त हुआ, कहाँ सब आदतें समाप्त हुई। हमने जाप किया, अजपा किया, धुनें भी सुनी, क्या क्या किया, पर आदत वही, ये हो जाए वो हो जाए, सतगुरु ये लिख दे। क्या लिख दे भाई सतगुरु? सो सीधी बात है, मांगो उस दाता से ये कि बस ये आखिरी हो। बस अब जो भी हूं मैं, जैसा भी हूं, तूने करवाना है। अगर बुरा हूं तो, अच्छा हो तो, बस किसी तरह मुझे शरण में ले ले, किसी तरह। गुरु नानक जी ने एक शब्द की आखिरी लाइन में कहा, कहो नानक मोहे एह हवाला, मोको कर संतन के पाछे। कि मुझे ऐसा जीवन दे दे कि कोई और नहीं कुछ मांगा, केवल और केवल मुझे संतों की
चरण धूल चरण चिन्ह पर चलने की, बस इतना सा मुझे सहारा दे दे, इतनी सी मांग है। कितना सुंदर भाव है। तो ये जो सत्संग है, ये जो बातें हैं, ये पूरी तरह से उतारने के लिए है और समझने के लिए है। जी धीरे धीरे चलो, जैसा चाहते हो वैसा चलो, पर अपने मालिक को भूलो नहीं, बस लगे रहो। हमें जोश और उत्साह से लगना चाहिए, ये दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत हो गए दुनिया के काम काज, छोड़ो और अब टूट पड़ो। जितनी श्वास है बस अब करके रहेंगे, जितना होश होगा, जितनी जागृति होगी उतना तो करेंगे, बाकी मालिक कराएगा, होश भी बढ़ाएगा, हमको समझ भी देगा और सारे काम हमसे करवाएगा। इस विश्वास के साथ, सतगुरु पे भरोसे के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।